तहलका हरियाणा। नमस्कार, राम राम। मैं हूं कुलदीप राठी और आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा। कुरुक्षेत्र का युद्ध और खाटू की नगरी, इन दोनों जंगों से नाता है एक ऐसे वीर योद्धा का जिन्होंने कुरुक्षेत्र से लेकर कलयुग तक अपना परचम लहराया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वीर योद्धा बर्बरिक की, यानी खाटू के श्याम की। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे वीर बर्बरिक की पूरी कहानी को। कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि को देखिए और फिर देखिए खाटू नगरी के इस भव्य और आलीशान मंदिर को। इन दोनों जगहों से एक वीर योद्धा का नाता है। वो वीर योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र यानी वीर बर्बरिक हैं। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको एक ऐसे सफर पर जहां आप जानेंगे वीर बर्बरिक और खाटू श्याम की पूरी कहानी को। भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक एक महान योद्धा थे और यही कारण था कि वो महाभारत के युद्ध में लड़ना चाहते थे, मगर हारे हुए पक्ष का साथ देने के लिए वीर बर्बरिक ने अपनी मां को वचन दिया था कि वो हारे हुए पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ेगा। वीर बर्बरिक महान योद्धाओं में से एक थे। युद्ध नीति और युद्ध ज्ञान उन्हें अपनी मां से मिला था। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच अपर्याय हो चुका था। ये समाचार जब बर्बरिक को प्राप्त हुए तो उन्होंने भी युद्ध में जाने की इच्छा जाहिर की। मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए माताश्री। तो उनकी मां अहिल्यावती ने उनके युद्ध में जाने से पहले एक वचन मांग लिया। वचन था कि युद्ध में जो निर्बल दिखाई दे, जो हारता हुआ दिखाई दे, तुझे उसी का साथ देना होगा। वीर बर्बरिक अपने नीले घोड़े के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ कूच करने लगे। तभी उन्हें ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने रोका और ले ली उनकी परीक्षा। नीले घोड़े पे होके सवार वीर चला देखने लड़ाई, देखो बर्बरिक रणधीर वीर चला देखने लड़ाई। जैसे जैसे बर्बरिक का नीला घोड़ा कुरुक्षेत्र की रणभूमि की तरफ बढ़ने लगा, उसी वक्त बीच रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक की परीक्षा लेने का फैसला किया। मान लो कि ये वृक्ष कुरुक्षेत्र है और इसके ये सारे पत्ते शत्रु सेना। इन पर अपने बाणों का प्रयोग करके दिखाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। इस पर बर्बरिक ने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण में छेदने का निर्णय लिया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बर्बरिक का एक ही बाण शत्रु सेना के लिए काफी था। हर तरीके से जब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को आजमा लिया, तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और दान की अभिलाषा व्यक्त की और दान में मांग लिया बर्बरिक का शीश। वत्स सूर्योदय, युद्ध से पूर्व चंडी एक बलि चाहती है और बलि उसी की चढ़ाई जाएगी जो अतुलित बलशाली होगा। इसमें चिंता किस बात की है प्रभु? चिंता इस बात की है वत्स
कि इस पृथ्वी पर 3 ही ऐसे वीर हैं जिनकी बलि स्वीकार होगी। मैं, तुम या अर्जुन। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। कीर्तिमान भव। तुम्हारे त्याग, साधना और तुम्हारे इस महान शीशदान ने तुम्हें नर से नर श्रेष्ठ बना दिया है। तुम जैसा महात्मा केवल सृष्टि के कल्याण के लिए आता है। आज मैं तुम्हें अपना वो नाम देता हूं जो माता यशोदा ने स्वयं मुझे दिया था, श्याम। नारायण नारायण। कलयुग में तुम्हें लोग श्याम के नाम से पुकारेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। शीश को कुरुक्षेत्र की रणभूमि के समीप एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से बर्बरिक पूरा महाभारत का युद्ध देख सके। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे बने वीर योद्धा बार्बरिक महाभारत युद्ध के सबसे बड़े निर्णायक। युद्ध की समाप्ति पर पांडव आपस में खींचतान करने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय सबसे ज्यादा किसे जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने एक सुझाव दिया, और क्या था वो सुझाव, आइए जानते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। चारों ओर से पांडवों की जय जयकार सुनाई दे रही थी। पांचों पांडव इस युद्ध का श्रेय स्वयं ही ले रहे थे। हाँ, लेकिन एक महान योद्धा है जिसने ये सारा युद्ध देखा है। उस महादानी, उस शीशदानी से अवश्य पूछ सकते हैं। बर्बरिक ने पांडवों से कहा कि पूरे महाभारत युद्ध में मुझे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। इसलिए सबसे बड़ा जीत का श्रेय श्री कृष्ण को ही जाता है। वीर बार्बरिक के बलिदान से कृष्ण काफी प्रभावित हुए और श्री कृष्ण ने दे दिया वीर बार्बरिक को एक वरदान। वरदान था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, क्योंकि कलयुग में हारे हुए पक्ष का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। हे निष्काम कर्म योगी, तुम्हारे कर्म का पुरस्कार तो मैं तुम्हें दूंगा। कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे और मेरी सारी शक्तियां तुम में निहित होंगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? पुत्र, कलयुग का प्रसार बढ़ते ही तुम खाटू नाम के स्थान पर प्रकट हो जाना। वहां की भूमि अत्यंत पवित्र और पावन है। खंडेला का राजा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है। जब तक यह पृथ्वी है पुत्र, जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सारे नक्षत्र हैं, तुम लोगों के लिए पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम्हारे शीश की पूजा होगी पुत्र। तुम श्याम नाम से जाने जाओगे और हारे का सहारा बनोगे। अतुलित बल तेरा अद्भुत काम रे, हंस के स्वीकारे तूने जीवन की शाम रे। शाम ने पुकारा तुझे कह कर शाम रे, शाम के स्वरूप तुझे शत शत प्रणाम रे। शाम ने पुकारा तुझे कह कर शाम, शाम के स्वरूप तुझे शत शत प्रणाम। अब तक आपने देखी वीर बार्बरिक की पूरी कहानी। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे बने वीर बार्बरिक खाटू के श्याम।
युद्ध की समाप्ति और कृष्ण के वरदान के बाद बर्बरिक का शीश कुछ अरसों बाद खाटू में प्रकट हुआ और खाटू में हो गया एक चमत्कार। महाभारत युद्ध की समाप्ति और श्री कृष्ण के वरदान के बाद बर्बरिक का शीश राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में प्रकट हुआ और खाटू में एक चमत्कार हो गया, एक ऐसा चमत्कार जो आज भी उनके भक्तों के बीच हो रहा है। खाटू के मंदिर में कार्तिक माह की एकादशी को वीर बर्बरिक के शीश की स्थापना हो गई और बर्बरिक बन गए खाटू के शाम, कलयुग के अवतार। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ। खाटू के राजा खटवंग जो कि चौहान राजपूत थे, उन्होंने वो शीश ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया। बाद में उन्हें स्वप्न में वो शीश दिखाई दिया जो उन्होंने एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया था। उन्होंने एक मंदिर बनवाकर कार्तिक माह की एकादशी को बड़ी धूमधाम के साथ उस शीश की स्थापना कर दी और खाटू में हो गया एक नया चमत्कार। चमत्कार था कलयुग के अवतार का, हारे के सहारे का, 3 बाण धारी का। खाटू के शाम के भक्त उनके कितने दीवाने हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छोटे से खाटू में दुनिया भर से आए उनके भक्त सिर्फ उनका दीदार करने के लिए आते हैं और यही कहते हैं, जब से देखा तुझे मैं तेरा हो गया, एक खाटू वाले शाम मैं तेरा हो गया। श्याम सरकार की जय, साचे दरबार की जय। इस खाटू नगरी में ये नाचते गाते भक्त, ये लाल पीले निशान लेकर चल रहे भक्त दीवाने हैं शाम के। दूर दूर से आए ये शाम दीवाने जय जयकार कर रहे हैं अपने सांवरिया की। इस छोटे से खाटू में इस भीड़ से साफ जाहिर हो रहा है कि ये दीवानगी शाम की है। ये भक्त खाटू वाले को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। लंबी लंबी लाइनों में चल रहे ये दीवाने खाटू वाले को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई सेठ है तो कोई मजबूर। हारा हुआ इंसान खाटू वाले का सहारा लेने आया है तो कोई खाटू में बना इस स्वर्ग का एहसास करने। हर किसी की जुबां पे सिर्फ अब यही बात है, जब से देखा तुझे मैं तेरा हो गया, ऐ खाटू वाले शाम मैं तेरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी खास पेशकश कुरुक्षेत्र से लेकर कलयुग तक। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, है खाटू वाले शाम मैं तेरा हो गया, है खाटू वाले शाम मैं तेरा हो गया। ये तेल A1 तहलका चैनल के माध्यम से हमारे अरविंदर जी मिलक साहब ने खाटू श्याम को इस टीम को भेजा है। इसके माध्यम से पूरे देश देशांतर में श्याम प्रेमी देखेंगे, वहाँ भी बाबा श्याम का दर्शन का लाभ लेंगे। और खाटू श्याम जी में हमने जो व्यवस्थाएं की है, जिला प्रशासन के सहयोग से मिलकर के श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा संपूर्ण व्यवस्था का अच्छा अंजाम दिया है। अपनी बोली अपना चैनल